ए कुसुम, कहाँ जात? और ये कौन है तुम्हारे साथ? अलाउड नहीं है कोई बाहर का व्यक्ति, पता है ना? तेरे गांव वाली है ये, है ना? गांव वाली की मदद नहीं करेगा क्या? हाँ भैया जी, बहुत जरूरत है काम का, तो इसीलिए तो आए हैं ना मुंबई। तो आप ही के गांव वाले मदद कीजिए ना प्लीज। जी मिस्टर वागले, अपना सामान इकट्ठा कीजिए। एम्प्टी द कैबिन प्लीज। ओके, अभी लाता हूँ सर। क्योंकि आज से आपको मिस्टर मेहता, ये मिस्टर मेहता है बंधु। अरे अभी मैं जिस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा था, जो मिठाई लेकर आया था, जिनके बारे में कह रहा था कि ये बड़े एथिकल है और प्रिंसिपल है, ये वो हैं। इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए हमें राज। क्या? अरे बिना सबूत के कैसे पुलिस कंप्लेंट फाइल करेंगे? हाँ मतलब इंटरनल मामला है ना। पर डैडी कुछ तो करना चाहिए ना। एग्जैक्टली। नहीं हाँ, लेकिन ये एक घर थोड़ी है, ऐसे कितने घर हैं जहां पर आए दिन ऐसा डोमेस्टिक अब्यूज चलते रहता है। कामकाज छोड़कर थोड़ी हम वैसे सबके पीछे बढ़ सकते हैं। नहीं, एंड सेकेंडली मैं कह रहा हूं ना कि अगर चलो कन्फ्रंट कर भी दिया तो वो लड़की मुकर जाएगी 100%। हाँ, क्योंकि पति और सास ससुर के सामने वो नहीं मुंह खोलेगी। ये लोग क्या सोचेंगे वाली बीमारी है ना, ये पूरे देश में है। तुम इसी वजह से इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो या कोई और वजह है? नहीं बंधु, आई मीन हाँ मतलब मैं अपना नुकसान नहीं करना चाहता। किसी अनजान की मदद करके मैं अपना नुकसान क्यों कर लूं? जिस क्लाइंट से मुझे और मेरी कंपनी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, उसके पर्सनल मैटर में इंटरफियर करके प्योरली प्रोफेशनल इक्वेशन को मैं क्यों बर्बाद करूं? उनके घर में वो क्या करते हैं, कैसे लोग हैं, आई मीन मुझे क्या फर्क पड़ता है? उस लड़की की जगह मैं होती तो भी फर्क नहीं पड़ता। सखी, ऐसी बात नहीं है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है ये राज। हमने अपनी आंखों से उस लड़की को पिटते हुए देखा। सखी की तरह वो भी तो किसी की बेटी होगी ना। अरे ऐसी सिचुएशन में तो हमें बाकी सब भुलाकर इंसानियत के नाते उसकी मदद करनी चाहिए। I can't believe it। मुझे बात तुम्हें समझानी पड़ रही है। अरे गुस्सा मुझे भी आ रहा है बंधु, पर आई एम हेल्पलेस। ये अस्पताल जाने के बाद में मेरी आंखें खुल गई है। एक कड़वा सबक सीख लिया मैंने, देख लिया है, समझ लिया है कि बुरे वक्त में ना सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा ही काम आता है। इमरजेंसी में ये अंतरात्मा की आवाज, पाप पुण्य, ये कॉन्शियंस, ये सब चुप हो जाते हैं। देखा है मैंने तुम लोगों को बेहाल होते हुए मेरी एब्सेंस में, और मैं ये दोहराना नहीं चाहता। अरे महीनों बाद मुझे एक बड़े प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट किया गया है। 15% सैलरी हाइक होने वाली है। ऐसे में क्लाइंट से दुश्मनी करके मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। कल सुबह ये मिस्टर मेहता फाइनल प्रेजेंटेशन देने के लिए ऑफिस आने वाले। फिर परसों कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। जब तक वो नहीं हो जाता, एटलीस्ट तब तक ना मैं कुछ करूंगा और ना किसी को कुछ करने दूंगा, एंड दैट्स फाइन। मैंने आपको डिलेमा में फंसा दिया ना, आई एम सॉरी। आराम से। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती सच की है। पता है, सच बहुत तकलीफ देता है और झूठ उतना ही कंफर्टिंग होता है। इसीलिए मैक्सिमम लोग झूठ का सहारा लेते हैं। जानते बेटा, किसी भी सिचुएशन से भागना बहुत आसान होता है, उसका सामना करना उतना ही मुश्किल। तो
आप सामना करने वाले हो? फिलहाल तो नहीं, शायद इसीलिए नींद नहीं आ रही। मम्मी सच कहूं तो वो जब उसे पीट रहे थे ना तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। जैसे मैं टीवी या गेम पे वायलेंस देखता हूँ तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब रियल में देखता हूँ ना बहुत गंदी फीलिंग आती है। हमेशा ऐसे ही रहना। आई लव यू। आई लव यू टू। Would you ever dare say कि अगर उस मार खाने वाली लड़की की जगह मैं होती तो आप क्या करते डैड? अगर तुम्हारी तरफ कोई उंगली भी उठाएगा ना तो मैं सर फोड़ दूंगा उसका। आई एम सॉरी डैडी, मेरे मुंह से निकल गया। नाश्ता कर लो, ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे नहीं तो। मैं जानता हूं वंदु तुम भी मुझसे अपसेट हो। ये रिएक्शन शायद तुमने मुझसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट प्लीज पुट योरसेल्फ इन माय प्लेस। तुम अभी सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं रही, एक लाइफ कोच बन गई। अगर किसी अनजान की मदद करने में तुम्हारा पूरा करियर दांव पर लग जाए तो तुम भी हेजिटेट करोगी। कितनी आसानी से तुम लोगों ने मुझे इनसेंसिटिव और क्या सेल्फिश का टैग लगा दिया। अरे मेरी नजर से भी तो देखो ना, एक तरफ ऑफिस है, ऑफिस में बिजनेस बढ़ाने का प्रेशर है, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, और दूसरी तरफ एक अनजान परिवार का एक पर्सनल प्रॉब्लम। मैं मानता हूं कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो 100% गलत है। आई मीन इट्स अ क्राइम। लेट्स लुक एट इट दिस वे। क्या मेरे आवाज उठाने से उनका मारना पीटना बंद हो जाएगा? श्योरिटी है? नहीं है। लेकिन मेरे आवाज उठाने से मेरे ऑफिस के दरवाजे मेरे लिए हमेशा बंद हो जाएंगे, ये श्योरिटी। और ये रिस्क मैं नहीं ले सकता। सही कह रहे हो तुम। आई एम सॉरी डैडी, आई एम ऑल्सो सॉरी। Don't say that. Don't say that. I am sorry. As a parent मैं हमेशा कहते रहता हूँ, बच्चों हमेशा सच का साथ दो। अगर कहीं गलत हो रहा है तो आवाज उठाओ। लेकिन जिंदगी में हर बार ही मुमकिन नहीं होता ना। याद है पीरियड्स के मामले में तुम दादी को कन्फ्रंट करने वाली थी, तब मैंने तुमसे क्या कहा था कि सखी कभी कभी ना सही होने के बावजूद मौके की नजाकत को देखकर हमें चुप रहना पड़ता है। जिंदगी हमें ऐसे जंक्शन पे लाकर खड़ा कर देती है ना जहां पर सही नहीं प्रायोरिटी को चुनना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली दैट्स अडल्टिंग बेटा। डैडी, आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। यू आर माई हीरो एंड हीरो ऑलवेज डज द राइट थिंग, राइट? हर्षद, देखिए ना मैं कैसी लग रही हूँ। अरे वाह, कितनी सज संवर के कहाँ जा रही है तू? वो अथर्व के पैर में फ्रैक्चर हुआ है ना, तो उसे देखने जा रहे हैं। इतनी सज संवर के? फ्रैक्चर को भी त्योहार बना देती है तू। मौका चाहिए बस नई साड़ी पहनने का, है ना? थैंक यू ज्योति बहन। थैंक यू। चले? हाँ, अभी अभी
आपको भी ओकी का इंजेक्शन लग गया क्या? मोती का इंजेक्शन लग गया? नहीं नहीं यामिनी भाभी, इन्होंने कहा कि यामिनी भाभी आपको भी ज्योति का इन्फेक्शन लग गया क्या? वो ये कपड़े पहने हैं ना नए, इसलिए। ओ चलो चलो हर्षद चलते हम, चलिए। वापस जल्दी आना, घर पे अकेला बैठा हूँ। ये बेल बजेगी तो दरवाजा कौन खोलेगा? हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी। कहो तो कंपनी देने के लिए दक्कू को भेजूं? दक्कू को? नहीं नहीं, मैं ही दरवाजा खोल लूंगा। आजा। ए जल्दी आना। सर आपके सारे कस्टमर्स की हमें जानकारी चाहिए ताकि हम कोई स्पेशल ओकेजन मिस ना कर दें, और इस डेटा प्रोफाइलिंग के लिए हमें एक डेडिकेटेड आदमी की जरूरत रहेगी। ऑफ कोर्स वो हो जाएगा। मिस्टर बागले, आपने काफी डिटेल में काम किया है। कस्टमर कंप्लीटली सेटिस्फाई हो उसके लिए काफी अच्छे पॉइंट सोचे आपने मिस्टर वागले। वेल डन। जस्ट फॉर माय नॉलेज सर, आपका ये जो ब्रांड है पलक जी, वो आपकी बेटी के नाम पर आपने रखा है, राइट? नहीं, बहू, मेरी बहू का नाम है पलक, आरोज वाइफ। या अच्छा, जनरली बिजनेस का जो नाम होता है वो अपने बेटे या बेटी के नाम पर होता है। आपने अपनी बहू के नाम पर बिजनेस रखा है। ग्रेट ग्रेट, बहुत प्यार करते हैं आप अपनी बहू से। मिस्टर हैरी, बाकी पॉइंट तो ठीक है, एक दो पॉइंट हैं उन्हें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। हम आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, क्यों? अरे नेकी और पूछ पूछ, व्हाई नॉट? सूनर दी बेटर। कांग्रेचुलेशन गाइस। एक मिनट, पहले हम आपकी कंपनी के साथ 1 महीने का ट्रायल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर हम आपकी कंपनी की सर्विस से खुश हुए तो हम आपके साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। ओह नो, मतलब अब कम से कम 1 महीने के ट्रायल पीरियड तक मैं मेहता से पंगा अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, जैसा आप ठीक समझे। अथर्व, अगर तेरा ध्यान मोबाइल में नहीं होता ना बेटा, तो तेरा पैर भी फ्रैक्चर नहीं होता। ध्यान रखा करना। ज्योति बहन, मेरा ऐसा मानना है कि जो होना है वो होकर रहता है। अब उसका ध्यान मोबाइल में नहीं रहता तो कहीं और रहता। मोबाइल तो एक निमित्त है। उसका पैर फ्रैक्चर होना था, वो होकर रहा। जो होना है वो होकर रहता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। गंजे को गंजा रहना है, वो बाल उगा नहीं सकता। किस्मत की ठोकर लगनी है, वो लग जाती है। फिसलने वाला कभी खुद को संवार नहीं सकता। फिसलने वाला कभी खुद को संभाल नहीं सकता। वाह वाह वाह, एकदम तैयार रहता है ना। आपकी सारी शायरी मतलब किसी भी सिचुएशन पे इंस्टेंट आ जाती है, वो भी नहीं। हाँ, वो प्रतिभा इतनी है ना ज्योति बहन की। कौन प्रतिभा? टैलेंट। जाने दीजिए। हाँ। अरे आशा, हाँ तू इतनी लेट? हाँ, गणपति बापा के मंदिर गई थी अथर्व के लिए प्रसाद लाने। बाबू लड्डू खा, देखना है प्रसाद खा के तो एक दिन में ऐसे यूं यूं दौड़ने लगेगा। हाँ। एक दिन में आप भी लो ना प्रसाद। ला थोड़ा सा। वंदना भाभी, आप ये बायो सर्कल से क्या देख रही है बार बार? बाइनोक्यूलर ज्योति बहन। हाँ वही, सेम टू सेम। बताइए ना। नहीं, कुछ खास नहीं ज्योति भाभी, ऐसे कोई प्रॉब्लम है वंदना बहन? यामिनी भाभी, वो एक्चुअली कल मैं और अथर्व ऐसे ही बाइनोक्यूलर से बाहर देख रहे थे तो सडनली ना हमने घर में एक लड़की को बुरी तरह पिटते हुए देखा। अब वो लड़की मेड जैसी तो नहीं लग रही थी, और बेटी को कोई क्यों मारेगा ना इस तरीके से, तो आई एम गेसिंग कि जरूर बहू होगी। हे मारा राम जी, मतलब ऐसे ऐसे फिजिकली मार रहे थे? ज्योति भाभी, मारते और कैसे? हाँ, पर ये क्या बात है, मतलब जमाना इतना आगे निकल गया है और अभी भी औरतों पर हाथ उठाते हैं लोग। कब सुधरेंगे ये जल्लाद? मम्मी, पिटाई वापस शुरू होगी। दिखाओ। क्या? कहाँ? वहाँ पे वो प्लांट वाली बालकनी दिख रही है सामने। 4th फ्लोर। हाँ।
वंदना भाभी, घर तो एकदम टिप टॉप है, मतलब पैसे वाले लोग हैं ये। बड़े बड़े घरों में पढ़े लिखे लोग भी ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं ज्योति बहन। ये आदत और परवरिश की बात है, पैसे या पढ़ाई की नहीं। छी, हलकट मेले मुर्दा बसवला यांचा। क्या फायदा है इसे पढ़ाई का? अरे इनसे तो हम लोग अच्छे हैं फिर। ए आशा, तुम लोगों में भी मार कुटाई होती ही है ना? हाँ भाभी, हम लोगों में भी मार पिटाई होती है। तो हाँ, लेकिन पढ़ाई का तो नाम खराब नहीं करते ना हम लोग। शराबी जाहिल अनपढ़ होने के बहाने से छूट जाते हैं हम लोग। है कोई कारण इनके पास जो ऐसा गलत काम करती है लोग? ये तो दर्पण हेड बिल्डिंग है, कुसुम काम करती है ना वहाँ, मेरी पी फॉर फ्रेंड। उसको पूछ के पता करना पड़ेगा वहाँ क्या मामला चल रहा है। शी, हलकट मेले। ये जो मार होती है ना, बदन पे नहीं पड़ती, सीधा आत्मा पर चोट लगती है इसकी। और इसका दर्द तकलीफ वही जानता है जिस पर ये पड़ती है। बेचारी। यामिनी भाभी कह रही थी ना, जो होना होता है वो होकर रहता है। अगर अथर्व को फ्रैक्चर नहीं हुआ होता तो घर में बायनोकुलर्स नहीं आते। पर हमें पता नहीं चलता कि एक घर में एक लड़की इतनी बुरी तरीके से पिट रही। हाँ, तो उसका क्या? तो ये ज्योति भाभी कि अथर्व का फ्रैक्चर एक जरिया है भगवान का, हमें ये बताने का कि उस लड़की को हमारी हेल्प की जरूरत है, उसके साथ क्या हो रहा है, ताकि हम कुछ कर सकें। कुछ का मतलब क्या हुआ? क्या कर सकते हैं हम? पता नहीं हम क्या कर सकते हैं अथर्व। फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम नॉट रियली श्योर। बस इतना जानती हूँ कि अगर मैंने इस चीज को इग्नोर किया ना, मैंने इस बारे में कुछ नहीं किया, तो मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगी। परम पूजनीय वंदना भाभी, आपकी सारी बातें अपने कानूनी कानों से सुनी और अपने कानूनी दिमाग से सोचकर कानूनी भाषा में आपको यही समझा सकता हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस का केस तभी बन सकता है जब विक्टिम खुद परिवार की कंप्लेन करे, मतलब उसका बयान ही केस की बुनियाद होगा। इसका मतलब हमें उस लड़की से मिलना होगा, उसे कंप्लेंट करने के लिए तैयार करवाना होगा। लेकिन वो जो बहू है वो अपने परिवार के खिलाफ कंप्लेंट करेगी। राज भी यही कह रहे थे कि अक्सर बहुएं अपने परिवार के खिलाफ कंप्लेंट करती नहीं है, और अगर कर भी दें तो फैमिली प्रेशर में आके वापस ले लेती हैं, और अगर ऐसा हो गया ना तो कोई केस ही नहीं बनेगा। यस, उल्टा वो आप पे ब्रीच ऑफ प्राइवेसी का आरोप लगा सकती हैं। वंदना भाभी, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। और हो सकता है ना कि वो बहू ही ऐसा कोई काम करती हो जो पीटने के लायक हो। ज्योति भाभी क्या कह रही हैं आप? वो चाहे कुछ भी करती हो, हाथ उठाना इज नॉट राइट। मतलब हम वायलेंस को जस्टिफाई या नॉर्मलाइज तो नहीं कर सकते ना। अगर कोई इशू है तो बात करके, आर्ग्यूमेंट्स करके, चलिए झगड़ा करके उसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, पर हाथ उठाना इज इलीगल, राइट दको भाई? यस यस, एग्जैक्टली। दो तीन लोग मिलकर उस बेचारी को पीटे जा रहे थे। वंदना भाभी, मैं तो बस ठीक है, आप ही बताइए क्या करना है। आई थिंक सबसे पहले हमें उस लड़की से मिलकर ये पता करना होगा कि इशू क्या है, और फिर उसे कॉन्फिडेंस में लेकर हमें समझना होगा कि उसे हमारी हेल्प चाहिए भी या नहीं। उसके बाद ही हम कोई फैसला ले सकते हैं। एज ऑलवेज यू आर राइट वंदना भाभी। आशा, हाँ, उस बिल्डिंग में जो काम करती है कुसुम है ना, वो तुम्हारी दोस्त है ना? सिर्फ दोस्त नहीं वहीनी, बिफोर बेस्ट फ्रेंड है मेरी। हाँ, और तो एक काम करो, उससे कहना कि हमें उसकी मदद चाहिए। हाँ वहीनी, बुला दो ना। किधर चली? ये और इधर का 4-5 सोसाइटी मेरा है। इधर को काम मांगने आएंगी ना तो टांग तोड़ दूंगी। मैं वंदना। ओह, आयला। सॉरी मैडम, पहचाना नहीं। क्या मस्त गेटअप लिया है। थैंक यू। अच्छा
सुनना, आशा के कहने पे तो हमारी मदद कर रही है, उसके लिए रियली थैंक यू सो मच। क्या बोल रही है भाभी आप? औरत अगर औरत की मदद नहीं करेगी तो कौन करेगी? और असली मदद तो आप कर रही है ना? वरना आज के टाइम पे सब अपने काम से काम रखते हैं। मैंने मेरे मर्द का ना बहुत मार खाया, बहुत तकलीफ होती है। दुश्मन को भी ऐसी तकलीफ भगवान ना दे। आपसे हो सके ना उतना जरूर करना उस लड़की के वास्ते। अच्छा भाभी सुनो, जगदीश मेहता, फ्लैट नंबर 402, ठीक है? ए कुसुम, कहाँ जात? और ये कौन है तुम्हारे साथ? अलाउड नहीं है कोई बाहर का व्यक्ति, पता है ना? तेरे गांव वाली है ये, है ना? गांव वाली की मदद नहीं करेगा क्या? हाँ भैया जी, बहुत जरूरत है काम का, तो इसीलिए तो आए हैं ना मुंबई। तो आप ही के गांव वाले मदद कीजिए ना प्लीज। इतना क्या सोच रहा है? पैसे थोड़ी ना मांग रही है तेरे से। भैया जी जाने दीजिए ना। अच्छा चल ठीक है, जा आते वक्त रजिस्टर में एंट्री कर देना। थैंक यू चल। भगवान करे वही लड़की दरवाजा खोले। हाय, वो एक्चुअली मैं सामने वाली बिल्डिंग में रहती हूँ। हमने बाइनोकुलर से देखा कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें बहुत बुरी तरह पीट रहे थे। तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए तो प्लीज। मलक, कौन है ये? क्या काम है? वो काम वाली बाई है मैडम। वो बहुत गरीब है, काम की जरूरत थी, तो आपके घर अगर चाहिए तो हम काम कर लेंगे ना, बताइए ना। कोई काम वाली बाई नहीं चाहिए हमें। और तुम्हें वॉचमैन ऊपर आने कैसे दिया? वो वॉचमैन भैया पार्किंग में गए हुए थे तो हम ऊपर आ गए। बहुत जरूरत है काम की मैडम, तो देखिए ना, अगर कुछ भी काम होगा, बहुत ईमानदार हैं, अच्छे से काम करेंगे आपका। बोला ना नहीं चाहिए। काम करवाने के लिए बैंड बाजा बजवा कर हम ले आए हैं किसी को। जाओ यहाँ से। हाँ मैडम, वो अरे दादा, हम उठा लें? वहीं रुको। पलक, उठा कर दे दे उसे, अंदर नहीं आना। अच्छा सुनो, हमारे घर से ना तुम्हारा कमरा दिखता है, तो अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो ना, तो ठीक 10 बजे अपने कमरे की लाइट 3 बार ऑन ऑफ करना। हम समझ जाएंगे, हाँ? और डरना मत, तुम अकेले नहीं हो, हम हैं तुम्हारे साथ, ओके? मैंने तुम्हें मना किया था ना बंधु, ऐसे किसी के फैमिली में, घर में इंटरफियर नहीं कर सकते। राज, तुम चुप रह सकते हो, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती। सुनो, देखो, किसी पे हाथ उठाना इज अनएथिकल, राइट? और मैंने कोई ऑफिशियल कंप्लेन तो नहीं की है ना, मैंने बस उस लड़की को अपनी हेल्प ऑफर की। उससे कहा कि तुम अकेली नहीं हो, अगर तुम्हें हमारी मदद की जरूरत हो तो बस अपने कमरे की लाइट रात को 10 बजे 3 बार ऑन ऑफ करना, हम समझ जाएंगे। देखते ना प्लीज प्लीज। हुई। हाँ, एक बार हाँ, हुई। एक बार हुई है, 2 बार और होनी है। हाँ होगी। कम ऑन पलक, प्लीज। अरे वो ये दूसरा कहाँ से आया? ये दक्कू भाई ने दिया। तुम तो फुल ऑन मिशन पर हो। अरे तुम इधर ध्यान दो ना राज। हाँ सॉरी। हुई, फिर से हुई। हाँ, बस एक और बार होनी चाहिए। हाँ हो जाएगी अथर्वा। मम्मा, हाँ नहीं हो रही है। होगी सखी, 2 बार हुई थी ना। हाँ फिर से होगी, हिम्मत जुटा रही होगी वो। मम्मा, मुझे लगता है कि पलक ने 1-2 बार लाइट ऑन ऑफ करके ना मदद मांगने के बारे में सोचा होगा, पर बाद में डर के ना उसने प्लान बदल लिया।
एग्जैक्टली। अरे हम ऐसे फोर्स नहीं कर सकते उसे। अपने इन-लॉज के खिलाफ आवाज उठानी है या नहीं, ये उस पलक का डिसीजन है, उसकी चॉइस है। हम किसी के गले पड़कर उसे जबरदस्ती मदद नहीं कर सकते। मैं समझ रही हूँ तुम क्या कह रहे हो राज, लेकिन आज दिन में मैं जब पलक से मिली थी ना, तो उसकी आंखों में डर था। उसके चेहरे पे जो खौफ था ना अपने परिवार वालों को लेकर, वो मैं बता भी नहीं सकती हूँ तुम्हें। जब उसके अपनों ने उसके साथ इतना गलत किया है, तो वो किसी स्ट्रेंजर पे, मुझ पे हेल्प के लिए कैसे डिपेंड कर सकती है, कैसे भरोसा करेगी मुझ पे? सोचो ना तुम ही, उसे अपने घर वालों के खिलाफ जाके मेरी हेल्प लेनी है, अपने घर वालों के खिलाफ स्टैंड लेना है, उनके खिलाफ कंप्लेन करनी है। तो दुविधा अगर आसान होती तो फिर उसे दुविधा क्यों कहते? कोई भी फैसला आसान नहीं होता। अब मेरे ना कहने पर भी तुम मेड बनकर पहुंच गई थी ना उनके घर। अच्छा, उस पलक को ना सिर्फ लाइट ऑन ऑफ करनी थी, राइट? अब उतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है वो, तो फिर आगे का क्या भरोसा कर सकते हैं? हाँ, क्या गारंटी कि हमने कल जाके कंप्लेंट भी कर दी, अगर वो मुकर गई कि नहीं डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता था, तो हम क्या करेंगे? देखो राज, गारंटी किसी भी चीज की नहीं है। इस वक्त पलक के दिमाग में क्या चल रहा होगा ना, कि शायद उसे खुद को भी नहीं समझ में आ रहा होगा। एग्जैक्टली, ये सब बातें जितनी आसान दिखती है ना, उतनी होती नहीं। और हमारे समाज में अपनों पर उंगली उठाने वालों को विक्टिम नहीं, दगाबाज कहते हैं। चलो वंदू, चलो सोने चलते। क्या तुम अभी वो तीसरी बार लाइट ऑन ऑफ करेगी कि नहीं, उसका इंतजार करोगी? नहीं, अभी 1 मिनट 2 मिनट नहीं। चलो बच्चों, चलो गो ऑफ टू स्लीप। वंदू, कल सुबह देखेंगे। चलो। हाँ आई। क्या हुआ? हाँ? नौकरी रहे या ना रहे, कॉन्ट्रैक्ट मिले या ना मिले, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी वंदू। एक काम करो, अर्षद भाई को फोन लगा, उन्हें बुलाओ, मैं दक्कू भाई को बुलाता हूँ। डैडी जल्दी। कम, चलो चल। साहब, एयरपोर्ट के लिए टैक्सी आ गई है बाहर। एक मिनट, अरे इंस्पेक्टर गोखले को तो आने दीजिए। राजेश भाई, हाँ? आपने फोन किया था ना, आपको पता होना चाहिए ना कब तक आएंगे। हेलो। अरे इंस्पेक्टर गोखले आ गए। हाँ, फ्लैट नंबर 402 में मिस्टर जगदीश मेहता अपनी बीवी, अपने बेटे आरव और अपनी बहू पलक के साथ रहते। पिछले 2 दिनों से ये तीनों मिलकर अपनी बहू को बेरहमी से पीट रहे हैं, हमने दूरबीन से देखा है। और ये बात आप मुझे अब बता रहे हैं? हाँ, वो ऐसा लगा कि इन्वॉल्व होना ठीक नहीं है, लेकिन अब मामला हद से बढ़ रहा है। आप प्लीज एक्शन लीजिए वरना कुछ हो जाएगा। चलिए। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? कौन हो? और एंट्री करो। इंस्पेक्टर गोखले, बोरीवली पुलिस स्टेशन। सलाम साहब। चलो। हाँ। ए, तुम तो वही हो ना, काम वाली बाई? सवाल बंद कर, तो सीधे हमारे साथ चल और 402 के दरवाजे पे नॉक कर। तैनात की काम है, ये मत बताना कि पुलिस आया, समझा? हाँ सखी। डैडी जल्दी जाइए, वो लोग उसे डंडे से मार रहे हैं। प्लीज जल्दी जाइए। क्या? चलो। हाँ। उसकी माँ ने कैंची उठाई है, वो उसके बाल काटने जा रहे हैं। क्या? डैडी कहाँ हो आप? प्लीज जल्दी जाइए डैडी, प्लीज जल्दी जाइए। ज्योति आंटी, क्या हो रहा है? यही सब होता है क्या शादी के बाद?
नहीं नहीं सखी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कभी कभी क्या है इतनी रात को? क्या है ये? कौन है ये सब लोग? इन लोगों को ऊपर लाने से पहले इंटरकॉम नहीं कर सकता था क्या? मैंने मना किया था। इंस्पेक्टर गोखले, मिस्टर राजेश, आप यहाँ? अरे अरे कहाँ जाने आप? अरे बात तो सुनिए आप। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अंदर नहीं जा सकते आप। मेरी बात सुनिए आप अंदर नहीं जा सकते, गैर कानूनी है ये। मधु उठा उठा, पलक उठा। ओह माय गॉड। चेयर पर बैठ जाओ, बैठ जाओ। मिस्टर वागले, आप ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर मेहता, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सब क्या हो रहा है? हाँ? कस्टमर्स में बहू बेटी दिखती थी ना आपको? अपनी बहू का ये हाल करते हो आप? शर्म नहीं आती? तुम ही काम वाली बाई बनकर आई थी ना आज सुबह? हाँ आई थी, आप लोगों की असलियत दुनिया के सामने लाने के लिए आई थी। ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो हर परिवार में होते हैं। हमारे फैमिली मैटर में तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। एक मिनट, क्या कहा आपने? छोटे मोटे झगड़े? छोटे मोटे झगड़े में डंडे से नहीं मारता कोई लड़की को। अरे हालत देखिए इसकी, चेहरे पर निशान देखिए। ये क्या है? ये क्या है? ये बाल काटे आपने इसके? हाँ, ऊपर से डंडे से मारते हो। कल से हम देख रहे हैं ये सब। कौन सा डंडा? और हमने कब मारा इसे डंडे से? अच्छा, कौन सा डंडा है ना? एक ही मिनट रुकिए, एक ही मिनट। हाँ सखी बेटा। हाँ। हमने जब ये मेहता के घर की बेल बजाई, तब ये क्या कर रहे थे सब लोग? डैडी, उन्होंने बेड के नीचे डंडा छुपाया है। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ये क्या कपड़े सुखाने के लिए रखा है डंडा? क्या ये लोग इंसान नहीं है, ये हैवान है, हैवान। हर रोज मुझे इसी तरह बेरहमी से मारते हैं। दरअसल ये पलक ब्यूटी कंपनी मेरे पापा की थी, जो शादी के बाद आरफ को बहुत ही भरोसे के साथ उन्होंने सौंपी थी कि ये उसे चलाएंगे। पर जैसे ही कंपनी में प्रॉफिट होने लगा तो इनको लालच आ गया। ये चाहते थे कि सब कुछ इनके नाम पर हो जाए। और जब मैंने पापा को ट्रांसफर करने के लिए मना किया तो इन्होंने मेरे साथ ये सुलूक करना शुरू कर दिया। इस डंडे से मारा है तुमने? इतनी बेरहमी से? मैं दिखाता हूं। एक बार अब कोर्ट में गवाही दे दो, फिर देखना कैसे डंडे पड़ते हैं इन तीनों को। देखिए इंस्पेक्टर साहब, बहुत महंगा पड़ेगा आपको। आप जानते नहीं हम लोगों को, बहुत ऊंची पहचान है हमारी। शट अप! 2 डंडे पड़ेंगे तुम तीनों को तो सारी पहचान की हिकड़ी निकल जाएगी। अब खेल खत्म। अब सजा दिलाने के लिए हमारे पास विक्टिम और विटनेस दोनों है। बाकी की कहानी तुम तीनों पुलिस स्टेशन भी सुनाना, समझे? जिस मिनिस्टर और कमिश्नर को फोन लगाना है वहीं से कर। देखता हूं कौन मदद करता है तुम। चलो चलो। राज, पलक को घर ले चलते हैं। हाँ हाँ, आज आज फॉलो मी। आराम से। थैंक यू। वन्ना भाभी, आपका बेटा अथर्व कहाँ है, जिसकी दूरबीन ने मेरी जान बचाई? आराम से। हाँ। थैंक यू अथर्व। राजेश भैया, वन्ना भाभी, आप लोगों ने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए मुझे पता नहीं मैं आप लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करूं। थैंक यू बाद में बोलना पलक।
सबसे पहले तो तुम सॉरी बोलो अपने आप को। क्यों हाथ उठाने दिया तुमने उन लोगों को? हा? जब पहला थप्पड़ मारा तभी क्यों आवाज नहीं उठाई तुमने? अथर्व सखी, तुम लोग अंदर जाओ बच्चों। नहीं, एक मिनट बैठो। अथर्व सिट डाउन। सखी बैठ जाओ। मार खाते देखा है ना पलक को, तब अब डांट खाते हुए भी सुनो। नो, बिकॉज दे नीड टू हियर दिस मोर देन पलक। हाँ तो पलक बताओ, पढ़ी लिखी हो, है ना, बिजनेस वुमन हो, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो, इसके बावजूद अब्यूज सहती हो, राइट? तो बाहर समाज में जो असहाय बेसहारा अबला है उनसे क्या एक्सपेक्ट करना? किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है तुम पर हाथ उठाने की? कौन देता है उन्हें ये हक? तुम में हिम्मत नहीं है? लड़ नहीं सकती, सामना नहीं कर सकती? पलक, पानी में गिरने से इंसान मरता नहीं है। इंसान तभी डूबता है जब वो हाथ पैर मारना बंद कर देता है। You youngsters need to challenge beliefs. देखो पलक, राज तुम्हें डांट नहीं रहे, वो गुस्सा है, अपसेट है तुम्हारी हेल्पलेसनेस पे, तुम्हारी कमजोरी पे। तुम इतना कुछ सहती रही सिर्फ डर की वजह से, शर्म की वजह से। अब पूरी लाइफ ऐसे तो नहीं जी सकते ना? हा? हमारी लव मैरिज थी वंदना भाभी, और पापा के लाख मना करने के बाद भी मैंने उससे शादी करी। और शादी के कुछ महीने बाद उन्होंने ये हरकतें करना स्टार्ट कर दिया। आप ही बताइए मैं किस मुंह से अपने घर वापस जाती? और आप तो जानती हैं हमारे समाज में लड़की की शादी होने के बाद घर लौट कर जाना कितना बड़ा धब्बा होता है। कौन सा धब्बा? कैसा धब्बा? कौन लगाता है ये धब्बा? ये 2022 है पलक, प्लीज। ये जो तुम्हारी दकियानुसी सोच है ना, उससे बाहर निकलो प्लीज। गलतियों को ऐसे जिंदगी भर नहीं निभाते। लिसन टू वन थिंग, डिवोर्स लेना इज ओके, मायके लौटना इज ओके, लव मैरिज का फेल होना इज ओके, किसी के हाथों से मार खाना इज नॉट ओके, अब्यूज सहना इज नॉट ओके। सही। मम्मी पापा, ओह प्लीज प्लीज कम इन। क्या हाल करते हैं मेरी बच्ची का। प्लीज बैठिए प्लीज। क्या हाल किया मेरी बच्ची का। बैठिए। दरअसल गलती हमारी ही है जो अपने लालची समझियों की हर डिमांड को पूरी करते रहे और ये सोचते रहे कि आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लीजिए पानी लीजिए। जब आप पहली बार ही ना नहीं कर पाए थे तो उसके बाद आप कैसे ना कर सकते थे? बेटियां अपने ससुराल में खुश रहे, यही सपना होता है ना माँ बाप का। लेकिन जब बेटी की खुशियों की कीमत दहेज हो तब ये सौदा ही गलत हुआ समझो। एग्जैक्टली। देखिए, हम लोग बेटियों को हमेशा सिखाते हैं कि अपने ससुराल जाओगी तो एडजस्ट करना पड़ेगा, और एडजस्ट करने में कुछ गलत नहीं है। बड़ों की बात सुननी पड़ेगी, पति की इज्जत करनी पड़ेगी, और इस सब में कुछ गलत नहीं है। इनफैक्ट बड़ों के सामने झुकने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन झुकना इतना भी नहीं चाहिए कि आपकी पीठ को पायदान समझ के लोग आपका फायदा उठाएं, आपकी बेइज्जती कर सके, आपको इस तरह से मार सके। बेटी अगर घर ही लौट आएगी तो उसमें गलत क्या है? अपने घर आएगी ना, अपने माँ पापा के पास आएगी। एग्जैक्टली। बेटी को हमेशा के लिए खो देने से तो अच्छा है ना कि वो घर लौट आए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बेचारी हमारे डर से, समाज के डर से बहुत कुछ सहती रही, पर अब और नहीं। तेरे एक एक आंसू का, एक एक घाव का बदला लेंगे हम बेटा। उनको उनकी करनी की सजा दिलवाएंगे और आरव से तेरा डिवोर्स दिलवाएंगे, वो भी पूरे समाज के सामने, ताकि एक मिसाल कायम हो। जो तूने सहा है वो कोई और लड़की नहीं सहेगी।
थैंक यू बेटा, थैंक यू। राजेश, जो खुद का ही दुश्मन हो उससे भला मैं क्या दुश्मनी करूं? आपकी खुशी बता रही है कि आपको सब पता चल गया है। अरे मुझे ही क्यों, पूरे ऑफिस को पता चल चुका है कि कैसे आपने हमारे सबसे बड़े क्लाइंट के साथ पंगा लिया है। मिस्टर वागले, ऐसा क्या हुआ? इंसानियत के कीड़े ने काट लिया था इन्हें, है ना राजेश? लोग कहते हैं कि पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो, लेकिन आपने तो पैर ही कुल्हाड़ी पे दे मारा। बड़ी मुश्किल से मौका मिला था आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बन के प्रोजेक्ट हैंडल करने का, पर आपने तो वो प्रोजेक्ट ही बंद करवा दिया। इम्प्रेसिव, हाँ? एक पारिवारिक दुश्मनी की वजह से तुमने इस कंपनी के कितने परिवारों की खुशियां छीन ली हैं, ये तुम्हें अंदाजा भी है? हाँ, आपने ऐसा क्यों किया सर? आपको खुशियां, तरक्की, इन सब से एलर्जी है क्या? मिस्टर दासानी, कियारा, तुम दासानी को तो चुप करवा दोगे, लेकिन जब हैरी आकर बोलेगा तब क्या कहोगे उनसे? मिस्टर वागले, कम इन माय कैबिन। चलिए, बुला रहे हैं। चलो चलो जल्दी। जी मिस्टर वागले, अपना सामान इकट्ठा कीजिए। एम्प्टी द कैबिन प्लीज। ओके, अभी लाता हूँ सर। क्योंकि आज से आपको नया कैबिन मिल रहा है। यस। जी हाँ, पलक ब्रांड P2P ग्लोकल के साथ बिजनेस करेगा, क्योंकि अब क्लाइंट पलक के फादर इन लॉ मिस्टर मेहता नहीं, खुद पलक है। पलक के फादर मिस्टर पटेल हमारे फंडर होंगे और उनकी कंडीशन ये है कि मिस्टर वागले इस प्रोजेक्ट को लीड करेंगे। वेल डन मिस्टर वागले। गेट बैक टू वर्क गाइस। Congratulations, sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू चंदू। कांग्रेचुलेशन। देखा मिस्टर वागले, सब कुछ ठीक हो गया ना? अगर इरादे नेक हो तो नतीजा भी नेक ही होता है। लेकिन फ्रैंकली बताऊं आपको मैडम, इरादा तो मेरा भी डगमगाया था। इस कॉन्ट्रैक्ट की लालच पे मैंने अपने आप को रोक लिया, लेकिन थैंक गॉड मैंने सही वक्त पर निर्णय लिया, वरना अगर पल्लक को कुछ हो जाता तो मैं वंदना और सखी से जिंदगी पर नजरें नहीं मिला पाता। किसी भी तरह का अब्यूज हो, क्राइम हो, कोई बदसलूकी हो, उसे बर्दाश्त करना अपने आप में गुनाह है। मतलब जो करता है वो तो गलत होता ही है, लेकिन जो सहता है वो भी गलत होता है, और जो चुप रहता है वो भी। साईं बाबा ने वक्त पर मेरी आंखें खोल दी। नाउ रिलैक्स मिस्टर वागले, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। मिस्टर वागले, हाँ? अब वहां कहाँ जा रहे? आपका कैबिन यहाँ है। मिस्टर दसानी, मिस्टर वागले का सामान उनके कैबिन में रख दो। हाँ हाँ चलो सर, मिठाई मंगवा लो ना। हाँ, चल चल। आपकी तरक्की हुई मिस्टर वागले। इंक्रीमेंट बाद में, पहले पार्टी। श्योर श्योर श्योर। जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तिवारी, यस सर। क्या है ये? सर दाग, कौआ पोटी। तुम्हारी यूनिफॉर्म पे दाग, यानी पूरी सिविलाइजेशन हाई सोसाइटी की आन बान और शान पे दाग, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओके जी। गुड, साफ करो इसे। हाँ हाँ लो हाँ जल्दी। ये सर। हाँ। ओह माय गॉड, पंडित
ये क्या किया तूने? जिस सोसाइटी में रहता है वहीं थूक दिया। आम उगकर नहीं उगा। ओया आम कूदकर नहीं उगा? एक मिनट, पहले ये माउथ फेयर से थूक, उसके बाद बात कर। इधर नहीं, अगर इधर थूका तो इस बार मोटा फाइन मानूंगा मैं तुझे, समझा? एक अमीने ठीक है कमीना। ओह माय गॉड, तूने मुझे कमीना बोला? हाँ सर, हाँ मैंने भी यही सुना सब। हाँ, अब मैं तुझ पर मानहानि का केस ठोक डालूंगा। ओह माय गॉड, पंटर, ये क्या किया तूने? हमें तो कुंभो खाई। अरे सर एक मिनट, क्या चल रहा है तुम लोगों का? राजेश भाई, आप बीच में मत पड़िए, हटिए यहाँ से। एक मिनट। Oh my God, it's in the air, it's in the air. Catches win matches. This is such a moment. Oh my God, he has dropped it. He has dropped it. Such a shame. Oh my God. What? तिवारी, क्या है ये? इतना सिंपल कैच और पकड़ नहीं पाए? तुम्हें कितनी बार कहा है कौओं से नहीं क्रिकेट से खेला करो। तुम्हारी वजह से बेचारे राजेश भाई का फोन टूट गया। तुम्हारी वजह से, तिवारी की वजह से। वो सॉरी राजेश भाई, अब हमारी वजह से सॉरी। ए पंटर, साहब, हमारी अम्मा कहती थी कि कांच के टूटने से धनहानि होती है। धनहानि? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होने वाली है? क्या बात कर रहा है? अपना किरण, यार किरण कुलकर्णी, जिसे कॉलेज में हम लोग चम्मक चल्लो क्या हवाई ऐसे बुलाते थे। कंपनी खरीद ली उसने? Are you serious? क्या बात है यार। फोन रख। नहीं, मैं किरण को फोन करता हूँ। नहीं, उसे बधाई देता हूँ और टांग भी खींचता हूँ। चलो बाय। डैडी, हाँ। हाउ चीजी। आप अपने बैचमेट को ये क्या चम्मक छल्लो और हवा हवाई बुलाते थे? नहीं, सिर्फ चम्मक चलो और हवा हवाई नहीं, सोनपरी भी बुला देते। डैडी, इट्स सो चे, मतलब सोन पापड़ी सुना है, बट सोन परी व्हाट इज सो चे? हाँ एग्जैक्टली। अरे डैडी को जब अपने दोस्तों पे बहुत प्यार आता था ना, तो डैडी ऐसे ही नामों से बुलाते थे उन्हें, सोन परी, हवा हवाई और चम्मक चलो। अच्छा, तुम लोगों को सुनना है? हाँ। मैं अभी फोन लगाता हूँ, उनको स्पीकर पे रखता हूँ। किरण है? ये क्या? आपका फोन कैसे टूटा? अरे वो नीचे लॉबी में दो बैलों की लड़ाई रोकने गया था, तब बैलों की नहीं, बैल बुद्धि। अरे मेरी चम्मक छल्लो, मेरी हवा हवाई। क्या आप कैसी बातें कर रहे हो मिस्टर वागले? तुम्हें ये टैलेंट भी है? मतलब सिर्फ नाम लड़कियों वाला नहीं है, आवाज भी लड़की जैसी निकालता है। तू कमाल है किरण, कमाल कर रहा है तू। ये यार टैलेंट तूने क्यों छुपा के रखा इतने सालों तक? आपने शराब पी रखी है क्या? शराब की तो तू बात ही मत करे किरण। याद है ना, कॉलेज के एनुअल डे पर एक पैक पीकर टल्ली हो गया था, पूरे स्टेज पे उल्टी की थी। हाँ, आज तक साफ कर रहा है वो स्टेज। डैडी छी। और पता है दारू पी के बोला, मेरा नाम मैं किरण से बदल के करण रखूंगा, करण। और हम सब बोल रहे थे नहीं, किरण कितना प्यारा है, वी ऑल लव यू किरण। स्टॉप इट मिस्टर वागले, मैं किरण नहीं कियारा हूँ।
सॉरी सॉरी, आज अपने फ्रेंड किरण से बात करने जा रहे थे और उनका फोन ना थोड़ा सा डैमेज हो गया, फोन स्क्रीन, तो उनको दिखा नहीं ठीक से, इसलिए तुम्हें गलती से फोन कर दिया। तो एक्चुअली किरण उनका फ्रेंड है कोई। Now this is going to be the funniest incident of my life. मिस्टर वागले ने कई दिनों तक हंसने की वजह दे दी है अब मुझे। ओके ओके सॉरी, बाय बाय। ओके। अरे मिस्टर राजेश वागले, फिर से जरा वो लाइन सुनाना। I love you किरण, हाँ सुना ना। क्या हुआ? इसे टमाटर की तरह लाल लाल क्यों हो गए गाल? हाँ? टमाटर नहीं मम्मी, टमाटर ऐसे स्टाइल में। डैडी हिल रहा है। अथर्वा, अथर्वा! अथर्वा! टेबल पे चढ़ने की जरूरत क्या थी? हाँ तोड़ दिया ना, क्या खाना तुम्हारे सर पे बैठ के खाएंगे? सोफे पे। टमाटर कर रहे थे ना? सॉरी मम्मा बोलो। यार तुम्हें मजाक सूझ रहे हैं? हाँ टेबल टूट गया, इतना बड़ा नुकसान हो गया, उसका क्या? साहब हमारी अम्मा कहती थी कि कांच के टूटने से धनहानि होती है। तिवारी की बात सच हो गई धनहानि। गोपीनाथ कारपेंटर को बुलाओ, ठीक करे टेबल को। पर वो गोपीनाथ तो इलेक्ट्रिशियन है ना? अरे दोनों का नाम गोपीनाथ है, गोपीनाथ पांडे, गोपीनाथ शर्मा। बुलाओ जल्दी। तेरा नाम ना सीरियसली अथर्व की जगह तोड़फोड़ वागले होना चाहिए था, रोज कुछ ना कुछ तोड़ता रहता है। ए तोड़फोड़ वागले, चल उठा। हाँ जल्दी उठा, कॉन्फिडेंट नहीं आया ना तो तुझे ही करना पड़ेगा। चुप कर, सारी गलती तेरी है। मेरी नहीं, गलती तेरी है। सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से हुआ है झालर। ओ स्टॉक मार्केट के पंटर, मेरी बात रिपीट मत कर। अरे वाह, ये रूल्स की दुकान, बासी पकवान मुझे मत सिखा, किसी और को पका। अरे वाह, थैंक यू। व्हाट थैंक यू? इतना खुश क्या हो रहा है? मैं तेरी तारीफ थोड़ी कर रहा हूँ। जिस बिल्डिंग का सेक्रेटरी तू होगा ना, उस बिल्डिंग में भला कोई खुश कैसे रह सकता है? झालर ऑब्जेक्शन करते रहता है। तेरा नाम है ना दक्षेश जोशीपुरा नहीं, ऑब्जेक्शन जोशीपुरा होना चाहिए। चुप कर। एक मिनट, ये पकड़। अब मैं अहिंसा का रास्ता छोड़ के हिंसा का रास्ता अपनाऊंगा। अच्छा, दुक्का मारो, दुक्का। अरे रुकिए साहब, क्या कर रहे हैं आप लोग? सुबह भी झगड़ा, दोपहर में भी झगड़ा, क्यों कर रहे हैं? तुम बीच में मत बोलो तिवारी, आज मिटा दूंगा ये बीमारी। अरे वाह, अबे फुग्गे की शक्ल वाले बेअकल जोशीपुरे, तेरी हवा तो ना मैं आज निकालूंगा। रुक। रुक। क्या हुआ? व्हाट? रूल बुक है। अबा तो तू महाकाली, भद्रकाली, शक्तिशाली, दे ताकत, कर सकूं सोसाइटी के भाईचारे की रखवाली। रुक जा नादान, माँ के नाम पे कुछ तो कर सम्मान। ये झगड़ा, ये लड़ाई कहाँ किसी के काम आई? शांत हो जा मेरे भाई, शांत हो जा मेरे भाई, शांत हो जा मेरे भाई। ये क्या था? वो माता तो नहीं आई ना? नहीं साहब, घबराइए मत, ये तो हमारी माँ का पैतरा था, जो साहब सालों बाद आजमाया और आज भी काम आया। अब क्या है साहब के बचपन में मैं और मेरा भाई बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे, लड़ते थे, जैसे आप लोग लड़ते हैं ना, ऐसे ही। तो हमारी माँ हमारा ध्यान भटकाने के लिए और झगड़ा शांत कराने के लिए ई मंत्र बोलती थी। अच्छा, लेकिन साहब आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? अरे सब इस पंटर की वजह से। ये मेरा नाम मत ले, समझा ना, वरना बैंड बजा दूंगा तेरी, बहुत बुरा हो जाएगा तेरे साथ, बोल देता हूँ। व्हाट बुरा? बुरा तो परम पूज्य वन्ना भाभी के पति उस राजेश वागले के साथ हुआ है। बेचारे का फोन तोड़ दिया तूने। तो एक काम कीजिए, गलती आधी आधी बांट लीजिए और राजेश भाई से माफी पूरी मांग लीजिए, बात खत्म। बात तो समझदारी की कर रहा है ये झालर। हाँ, ये आइडिया ठीक है। हर्षद, हम दोनों राजेश भाई को सॉरी बोल देते हैं, ओके? हाँ, अगर राजेश भाई मान गए ना तो उनका मोबाइल भी रिपेयर करवा दूंगा मैं। साहब मोबाइल तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मोबाइल के टूटने से पनौती लगी है, उसका क्या प्रभाव होगा इसका नहीं पता ना। व्हाट? पनौती?
मतलब हमारी अम्मा कहती हैं कि कांच का टूटना मतलब आने वाले संकट की सूचना। पता नहीं राजेश साहब के साथ क्या होने वाला है। सखी छोड़ उसे, पैर पे गिरेगा। गोपीनाथ जी के स्वागत की तैयारी हो रही है। वाह 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 वाह। अच्छा बंधु, मुझे कियारा को फेस करने में बड़ी शर्म आ रही। अरे गोपीनाथ, चल आ जा, टाइम पर आ गए। देखो गोपीनाथ, ये टेबल है, इसका पैर टूटा हुआ है, इसका पैर ठीक कर दो। ओके? अरे साहब, पिछली बार जब मैडम ने रिपेयरिंग के लिए बुलाया था ना, तभी मैंने उनको बोला था कि इसके चारों पाए जा चुके हैं और ये प्लाई ना ये पूरा कमजोर हो चुका है, ये बदल दो, नहीं तो बार बार रिपेयरिंग का खर्चा आएगा। हाँ बराबर, लेकिन ये बुलेट ट्रेन की स्पीड में बोलते हो ना तो ज्यादा बात समझ में नहीं आती, धीरे बोलो। अरे साहब, मेरे को ये सब लोग समझाते हैं और मैं सबका समझता भी है, लेकिन क्या करेगा मैं भी आदत से मजबूर नहीं, मजबूत हो गया एक्चुअली क्या है ना, मैं जब भी स्लो बोलने का कोशिश करता है ना, तो मेरा जो जुबान है ना, वो ऑटोमेटिक लोकल ट्रेन से बुलेट ट्रेन पे चले जाता है पता नहीं चलता है। वेरी गुड गोपीनाथ जी, बस जिस स्पीड में बोलते हैं ना उसी स्पीड में फटाफट काम भी कीजिए। हाँ ये पैर तो एक काम करो गोपीनाथ, चारों पैर चेंज कर दो जी। ग्लास भी टूट गया ना, तो ग्लास भी नया डलवाना है और पॉलिश भी कर दो। वो भी कर दो, ठीक है? अच्छा सुनो ना, मुझे ना माँ पापा के घर के बाहर रखने के लिए एक वुडन शूराक भी चाहिए। जूते चप्पल फैले रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और अथर्व के बेडरूम में उसका एक स्टडी टेबल थोड़ा बड़ा चाहिए और हमारे बेडरूम में एक छोटा सा चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स वुडन। हाँ, मुझे भी बड़ा स्टडी टेबल चाहिए, मेरा पूरा ना हो गया है। तो बड़े स्टडी टेबल। और कुछ चाहिए? हाँ याद करो। नहीं। वुडन कबर्ड, वुडन ज्वेलरी बॉक्स, वुडन वॉशिंग मशीन, वुडन सिलेंडर भी बना। हाँ गोपीनाथ, वुडन सिलेंडर, गैस वगैरह। एक्चुअली हाँ गोपीनाथ जी, आप वो मोबाइल के लिए वुडन एकदम ऐसे सॉलिड वुडन गार्ड बना सकते हैं, वुडन केस। वो क्या है, हमारे घर में ना लोग मोबाइल तोड़ते बहुत है, तो उसको सेफ रखने के लिए। हाँ? हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। अरे एक मिनट, वो अरे तू एड़ा इसकी क्या? थाम लिखा है इसमें ये वुडन, ये मजाक कर रहे हैं, ये कुछ वुडन गार्ड वार्ड कुछ नहीं बनाना है। ऊपर का करो चलो। हाँ अच्छा, एस्टिमेट बताना मुझे। ठीक है, 4 पाए का 16,000 ये हो गया, ग्लास लगेगा उसका 11,000। एक मिनट, अच्छा स्ट्रेस मत लो, अगर ज्यादा हो रहा है तो अभी सिर्फ टेबल बनवा लेते हैं और बाकी सामान बाद में बनवा लेते हैं। नहीं दैट्स ओके, पैसे का वैसे इशू नहीं है, बट ऐसे इतनी बड़ी फिगर सुन ली ना तो थोड़ा बट दैट्स ओके, चलो वंस एंड फॉर ऑल कर देते। अच्छा हाँ, अच्छा एडवांस बोलो कितना दो? एक काम करिए, 20,000 दे दीजिए। ओके, अभी कैश नहीं है मेरे पास, तो मोबाइल ऐप पे भेज दीजिए। हाँ एक कौन? हेलो राजेश भाई। अरे हर्षद भाई बोलिए। सॉरी यार, वो हमारी वजह से आपका फोन टूट गया, सॉरी। आप एक काम कीजिए ना, हमारे को आप फोन दे दीजिए, मैं रिपेयर करवा के आपको वापस दे देता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, वो मैं ऑफिस से आते हुए मैं कर लूंगा रिपेयर, डोंट वरी। मैं जरा जल्दी में हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ बाद में बात करते हैं। ओके ठीक है, बाय बाय बाय। हाँ कितना? 20,000 यार, ये किसका? कू कौन है? हाँ दक्कू भाई बोलिए। परम पूजनीय वन्ना भाभी के पति परमेश्वर परम दयालु राजेश भाई। हाँ मुझे इस बात का बहुत बहुत दुख है कि आज सुबह अनजाने में आपका मोबाइल जो है वो। हाँ ठीक है, इतनी लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है, आपको सॉरी कहना ना, छोटा सा शब्द है सॉरी। आपका सॉरी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ओके, आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग, तो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके चलिए बाय। काट दिया। बैग कहाँ गई? उधर। गोपीनाथ, हो गई ना हड़बड़ी में गड़बड़ी। जो रकम देनी थी कारपेंटर को वो चली गई इलेक्ट्रीशियन के पास, लेकिन राजेश को नहीं है इस बात का एहसास। गोपीनाथ पैसे भेज दिया, चेक कर। ओह नो, वो मेरे बेटे ने मोबाइल का डेटा खत्म कर दिया। कोई बात नहीं, आ गया होगा, अगर आपने भेज दिया तो मैं सब सामान ऑर्डर कर देता हूँ। ओके चलो बाय बंधु, बाय। सॉरी मैडम, थोड़ी बदतमीजी हो गई मुझसे। रिलैक्स मिस्टर वागले, मैं नोटिस कर रही हूँ कि आप मुझसे कैसे नजरें चुरा रहे हो, इसीलिए आपको इस बर्डन से फ्री करने के लिए मैं यहाँ आई। डोंट फील एम्बैरेस्ड। आई मीन जो कुछ भी हुआ उसे आप हंसी मजाक में उड़ाइए।
I know you are a true gentleman, so it's fine. थैंक यू। यू डोंट नो हाउ स्ट्रेस्ड आई वाज। ये सब है ना ये फोन की वजह से। ये देखिए, ये सारे फसाद की जड़ है। Well, in that case, इससे पहले कुछ और प्रॉब्लम हो, आप इसे रिपेयर करवा लीजिए। जी, आज ऑफिस से जाते वक्त करवा लूंगा। हाँ गोपीनाथ बोलो। है? पैसे नहीं मिले? ट्रांसफर किए मैंने पैसे, चेक करके। ठीक है मैं चेक करता हूँ। ओके। अरे क्या अरे बाप रे, ये भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? कारपेंटर की जगह इलेक्ट्रिशियन को पैसे भेज दिए। हेलो हेलो, ये गोपीनाथ है? वो नहीं है, आप कौन? ये नंबर तो गोपीनाथ इलेक्ट्रिशियन का है ना? है नहीं था, अब ये नंबर मेरा है। आप कौन बात कर रही हैं बहन जी? मैं गोपीनाथ की औरत बोल रही हूँ। थैंक गॉड, मैं तो डर गया। अच्छा बहन जी, मैं राजेश वागले बात कर रहा हूँ। हमारे घर में जब भी इलेक्ट्रिशियन का कोई काम होता है तो हम हमेशा गोपीनाथ को ही बुलाते हैं। तो हुआ यूँ कि अभी 2 घंटे पहले मैंने 20,000 रुपए इस नंबर पे ट्रांसफर किए, मतलब जिस नंबर पे हम लोग बात कर रहे हैं ना, उस नंबर पे, जो मुझे किसी और को भेजने थे। हाँ, वो गलती से। तो वो पैसे आप मुझे वापस भेज सकती हैं प्लीज? हेलो हेलो। देखिए भाई साहब, हाँ, पैसे आपने मेरे पति को भेजे हैं ना, तो उन्हीं से बात कर लीजिए। उनका नया नंबर मैं आपको भेजती हूँ। अरे ये फोन क्यों काट रही है? संभाल के वंदना बहन। चलो रवा हवाई सुन के बेचारी कियारा तो इतनी परेशान हो गई, लेकिन राज कियारा को किरण समझ के बोले ही जा रहे थे। बेचारे राजेश भैया कितने शरीफ और तमीजदार हैं, बिल्कुल मेरे मारवाड़ के 5 बेडरूम हॉल किचन की हवेली वाले भैया की तरह। और देखिए उनके साथ ही किस्मत ने कैसी कॉमेडी कर दी। कॉमेडी तो वंदना बहन के लिए हो गई, राजेश भाई के लिए तो ट्रेजेडी हो गई। शराफत की मूरत बेवजह शर्मिंदा हो गई, पति की हंसी गायब हो गई तो पत्नी की हंसी जिंदा हो गई, पत्नी की हंसी जिंदा हो गई। वाह 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 यामिनी भाभी, आप जितनी जल्दी शायरी बनाती है ना, उतनी जल्दी तो चाय में शक्कर भी नहीं घुलती है। पता है राजू के साथ ना ये पहली बार नहीं हुआ है। राजू ना 6ठी क्लास में था शायद। स्कूल में ना उसका एक दोस्त था मंदार, उसके साथ उसका बहुत झगड़ा हो गया। तो घर पे आया और फौरन उसको फोन किया मंदार को, और जो मुंह में आया बोल दिया, घोचू, उल्लू का पट्टा, पता नहीं क्या क्या, और फोन रख दिया। बाद में पता चला फोन पे मंदार था ही नहीं, उसके पापा थे। ओह, मतलब श्रीनिवास अंकल को ये सब बोल दिया? ज्योति, अरे मंदार के पापा थे। हाँ। लीजिए राज का फोन। हाँ राजेश बाबू बोलिए, माँ अभी अभी आप ही की तारीफ कर रही थी। तारीफ छोड़ो, डांट पड़ने वाला काम हुआ है मुझसे। क्यों, क्या हुआ? अच्छा सुनो, तुम गुस्सा मत होना और परेशान भी मत होना। नहीं होंगी परेशान, बोलो तो बात क्या है? मोबाइल फोन की जो स्क्रीन डैमेज हुई है ना, उसकी वजह से गलती से गोपीनाथ कारपेंटर के बजाय ना गोपीनाथ इलेक्ट्रिशियन को मैंने 20,000 भेज दिए। और अभी पता चला कि वो नंबर जो है इलेक्ट्रिशियन का, वो उसकी बीवी इस्तेमाल कर लिया और उसने पैसे लौटाने से मना कर दिया। ऐसे कैसे मना कर सकती है? गोपीनाथ को बोलो ना कि अपनी बीवी से पैसे लेकर तुम्हें वापस करे। हाँ, डोंट वरी, उसे मैंने बुलाया इलेक्ट्रिशियन को यहाँ ऑफिस में। पैसा तो मिल जाएंगे, तुम परेशान मत होना। मैंने फोन इसलिए किया था कि
वो गोपीनाथ कारपेंटर घर आ जाए तो उससे फिलहाल डाइनिंग टेबल का काम करवा लो। ये बाकी के काम अगले महीने करवा लेंगे। अच्छा ठीक है, तुम भी परेशान मत हो, ओके? हाँ, बाय बाय। क्या हुआ? हाँ? एक और नुकसान। हाँ? सर, ये P2P के पिछले क्वार्टर के सेल्स रिपोर्ट है। अब इन रिपोर्ट सर, राजेश सर, सर, सॉरी माफ कीजिए, मैं कुछ सोच रहा था। आई नो आई मीन दिस टाइम फॉर श्योर आई नो सर। सर आप यही सोच रहे हैं ना कि आपके पैसे वापस मिलेंगे या नहीं? आप देखना सर, आपकी मेहनत की कमाई है ना, तो वो पैसे जरूर वापस मिलेंगे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।